नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात झांसी की कर लेते हैं। दरअसल यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी में रेप पीड़ित ललितपुर की पीड़िता से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि मंगलवार को ललितपुर के पाली थाने में दुष्कर्म पीड़िता के साथ थाना परिसर में ही दरिंदगी करने के अपराधी थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज और प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे तिलकपुर पुलिस ने ही महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ललितपुर में एक किशोरी से गैंगरेप की सूचना पाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। यहां पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस की मनमानी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गोरखपुर में एक व्यापारी को पुलिस ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सरकार आम जनता की समस्याओं को दूर करने के बजाय उनके लिए और समस्याएं पैदा कर रही है। वहीं महंगाई 7वें आसमान पर है, तो यही कारण है कि किसानों की सरकारी खरीद केंद्र पर गेहूं की खरीद नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन करती रही है और आगे भी करती रहेगी। और मुझे उसकी मां से मिलने का मौका मिला। ललितपुर की घटना ने पूरे हम लोगों को शर्मिंदा कर दिया और जिस पुलिस पर हम लोगों को भरोसा है कि तकलीफ और परेशानी में हमारी मदद करेगी, रक्षा करेगी, रक्षा करने वाली पुलिस, हमारे सम्मान को बचाने वाली पुलिस अगर वही ऐसा काम करने लगे, वही भक्षक बन जाए, तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया। जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और ये सरकार दावा करती थी कि टर्मिनेट करेंगे, तो कब सरकार ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट करेगी? अभी एक घटना खत्म नहीं हुई है, दूसरी घटना भी और सुनने को मिल रही है कि किस तरीके का व्यवहार एक महिला के साथ वहां के पुलिस के कुछ लोगों ने किया। बटन में बात अब आगरा की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। आपको बता दें कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। यहाँ डिप्टी सीएम ने मेट्रो स्टेशन, आंगनवाड़ी केंद्र, जिला अस्पताल और कंट्रोल सेंटर समेत कई अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। उसके बाद अफसरों के साथ बैठकर विकास भवन में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 283 करोड़ रुपए से नगर निगम के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसका कोविड काल में सेंटर का बेहतरीन प्रयोग किया गया था। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम 272 करोड़ रुपए से फतेहाबाद रोड पर मेट्रो की 3 एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण किए जाने की बात भी केशव प्रसाद मौर्य ने की। डबल इंजन की सरकार का प्रयास है कि आगरा मेट्रो आगरा की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है और समयबद्ध तरीके से वह काम हो और समय से काम पूरा हो और जिससे आगरा वासियों को और आगरा आने वाले देश विदेश के हमारे जो पर्यटक हैं उनको भी सुविधा प्राप्त हो सके। और जो निर्धारित समय है मेट्रो को पूरा करने का, जैसा बताया गया अभी मुझे, उसके हिसाब से काम चल रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे ये समय से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी मेट्रो परियोजना आगरा की जनता को सौंपा। ललितपुर कांड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी अखिलेश ने जिस तरीके से कहा है कि थाने पर अखिलेश जी का ये अधिकार है कि वो कोई भी चीज़ को तोल दें, लेकिन उनकी हार की जो बौखलाहट है उसके कारण से कुछ ऐसे वो काम करते हैं जो मुझे लगता है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए शोभायमान नहीं। कोई गलत करेगा तो यह स्पष्ट संदेश है
कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे बख्शेगी नहीं और मुकदमा लिख जा चुका है। जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, पूरा थाना सस्पेंड किया जा चुका है। उसके बाद घटिया राजनीति करना ये अखिलेश जी की और सपा की आदत। रामराज में जो रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, रोड़ा जो उत्पन्न कर रहे हैं वो उनको स्पष्ट है कि सुधर जाएं और जो भी इस प्रकार के 2-4-10 ऐसे शिकायत आ रही हैं वो दुखद है, चिंताजनक है, लेकिन बाकी पूरी पुलिस फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी सराहना भी करता हूँ। जो गलत कर रहे हैं उनको दंड भी दे रहे हैं। शिवपाल जी को लेकर क्या स्थिति मानी जाए? अभी बीजेपी में हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार 25 साल तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहेगी। बुलेटिन में बात अब कौशाम्बी की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ स्कूल के हैंडपंप में लगे समरसीबल में करंट उतर गया है, जिससे एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें कि यूपी के कौशाम्बी जिले में प्राथमिक स्कूल के हैंडपंप में लगे समरसीबल में अचानक करंट उतरने की चपेट में 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना करारी थाना क्षेत्र के अंडरहा गांव के स्थित प्राथमिक स्कूल की है, जहां आंगनवाड़ी में पढ़ रही मासूम बच्ची पानी पीने के लिए स्कूल के हैंडपंप पर गई थी। हैंडपंप पर अचानक करंट उतर आया। करंट की चपेट में आकर मासूम बच्ची बुरी तरह झुलस गई, जिससे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंची करारी थाना पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं अभी मुहूर्त दिन गया था, सही सही छोड़ के गया। मुझसे बोली पापा कहाँ जा रहा है? मैं बोला बेटा आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ काम से। उसके बाद मैं चला गया, बच्चों के साथ आई, स्कूल आई होगी। मैं तो घर पे था नहीं, मैं वहीं मेरे पास फोन गया, अभी आया तुम पता पाया। एक बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय अड़हारा से करारी कौशाम्बी से लाई गई है, जो यहाँ मृत्यु अवस्था में आई हुई है। वहाँ स्कूल के टीचर या परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि पानी पीने के दौरान समरसेबुल से करंट लग गया है, जो यहाँ ब्रॉड डेड आई है। ब्रिटेन में बात अब आगरा की कर लेते हैं। दरअसल आगरा में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि आगरा में 7.5 करोड़ रुपए का जुर्माना की पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल पर 7.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना शहर में कैमरा सोल्यूशन और आईटीसी के काम में लापरवाही पर स्मार्ट सिटी के सीआईओ और नगर आयुक्त निखिल हुंडे ने इस जुर्माने पर कार्रवाई की। यह जुर्माना अभी तक का सबसे बड़ा जुर्माना बताया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत जो पूरे कैमरे लगने थे, कैमरे तो इंस्टॉल है, परंतु जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो विभिन्न कारणों से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रही है और इस वजह से जो कैमरा है वो 100% पे अपने चल नहीं रहे हैं। और इसी के तहत, इसी काम में देरी के तहत और इसकी वजह से जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो उल्लंघन हुआ, तो हम लोगों ने बेल को लगातार सचेत किया है पत्रों के माध्यम से भी, और एक बहुत ही हैवी पेनल्टी हमने लगाई है लगभग 7.62 करोड़ की, जो कि काफ़ी बड़ी पेनल्टी है। उसके बावजूद भी अभी कैमरेज जो है वो 100% हुए नहीं है। ज़रूर कार्य में प्रगति अच्छी हुई है उनके, परंतु हम लोगों का जो एम है वो है कि 99% कैमरा जो है किसी भी समय चलते रहे, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत भी है। यदि फिर भी इम्प्रूवमेंट बेल नहीं करती है तो फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उनके विरुद्ध और भी हम लोग इससे भी कठोर कार्रवाई आने वाले निकट भविष्य में करेंगे। स्मार्ट सिटी ब्रिटेन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने बम की फर्जी सूचना दी थी। इससे पहले भी यह शख्स एक शव को लेकर फर्जी सूचना दे चुका है। बता दें कि उन्नाव के गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर बम की फर्जी सूचना देने वाले युवक को पुलिस और जीआरपी की संयुक्त टीम ने सर्विलांस के जरिए गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ जीआरपी ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात की है। बताया जा रहा है कि आरोपी को पुलिस न्यायालय में पेश करेगी। कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पकड़ा गया युवक मनीष उर्फ मोनू कांठीपुर शिवराजपुर का रहने वाला है। मामला जीआरपी से संबंधित है, जिसके चलते जीआरपी ने मामला दर्ज किया है। उनका कहना है कि मनीष ने बताया कि कुछ दिन पहले ही कई बार पुलिस को मनीष ने कॉल कर शव पड़े होने की फर्जी सूचना दी थी। इस बारे में जीआरपी एसओ अविनाश कुमार ने बताया कि बम की फर्जी सूचना देने पर मनीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने फर्जी सूचना दी थी। मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
दिनांक 2 तारीख को लगभग 12 बजे एक युवक द्वारा फ़ोन कॉल करके 112 पे सूचना दी गई कि गंगा घाट रेलवे स्टेशन पे बम रखा हुआ है। इस सूचना को तत्काल जीआरपी पुलिस, आरपीएफ और स्थानीय थाने की पुलिस गंभीरता से लिया और पूरी तरह से इसको चेकिंग की गई, बहुत गंभीर चेकिंग की गई। इसमें से कोई परिणाम नहीं मिला और जिस युवक ने कॉल किया उसे ढूंढने का प्रयास साथ साथ करती रही। उसी युवक ने दोबारा 7 बजे के भी लगभग फ़ोन किया कि जो बम जो है एक कोई व्यक्ति जा रहा है और उस बम से उड़ाने के लिए। उस बाद में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए उस युवक को गिरफ्तार किया। उसका नाम है मनीष कुमार शुक्ला और यह जो है एक अपने पिता की दुकान पर काम करता है। और इससे जब डिटेल पूछताछ की गई और इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह आदतन इस प्रकार की सूचना देता है। इससे पूर्व में भी गंगा घाट थाना क्षेत्र में भी लाश मिलने की 25 तारीख को विगत सूचना दिया। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। दरअसल गाजियाबाद के होटल में महिला का शव मिला, जिससे पूरे होटल परिसर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खबर गाजियाबाद के एक होटल से सामने आई। यहां होटल परिसर में एक महिला का शव मिलने से होटल कर्मचारियों में दहशत फैल गई। मामला गाजियाबाद के शहर कोतवाली के बजरिया इलाके का है, जहां पर होटल में महिला ठहरी हुई थी। बताया जा रहा है कि महिला का नाम प्रियंका देवी है, जो अलीगढ़ की रहने वाली है। महिला यहां अलीगढ़ से किसी के साथ आई थी। उस महिला का होटल में शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को शक है कि होटल में किसी तरह के देह व्यापार की एक्टिविटी भी हुई है। हालांकि इस पर जांच की जा रही है। देखिए, आज लगभग सुबह 10:30 बजे बजरिया चौकी क्षेत्र थाना कोतवाली को सूचना मिली कि बजरिया में एक होटल में एक महिला का मृत शरीर मिला है। तत्काल मौके पर उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण घटनास्थल करा और एफएसएल की टीम बुला ली गई। इसमें जो युवती की इस महिला की पहचान हुई है वो प्रियंका देवी वाइफ ऑफ व्यापारी सिंह के नाम से हुई है, जो आईडी इनके पास मिली है, जो कि अलीगढ़ की रहने वाली है, जिनकी उम्र लगभग 48 वर्ष लिखी हुई है इनके आईडी कार्ड में। तत्काल इनके परिवार वालों को भी सूचित कर दिया गया है। इसमें पंचनामा करके वीडियोग्राफी के थ्रू एक पैनल से इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत जो भी आवश्यक कदम। ब्रिटेन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। दरअसल प्रशासन की तरफ से हिस्ट्री सीटर बदमाश की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यहाँ हिस्ट्री सीटर बदमाश की 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क की गई है। दरअसल गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर बदमाश यशपाल तोमर जिला बागपत रमाला का रहने वाला है, जो उत्तराखंड की जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि यशपाल तोमर पर थाना लोनी क्षेत्र में करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति है, जिसको यशपाल तोमर ने अवैध तरीके से समाज में विध्वंस फैलाकर अपने कब्जे में लिया। इस दौरान यशपाल तोमर पर डकैती, लूट, हत्या, जमीन पर कब्जे जैसी ऐसे कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अवैध रूप से अर्जित कर 153 करोड़ की संपत्ति में से ढोल बजाकर मुदानी कर 11 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। बुलेटिन में बात अब औरैया की कर लेते हैं। दरअसल पुलिस यहां पर चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि यूपी के जिला औरैया में बिधुना कोतवाली पुलिस ने बेला बिधुना मार्ग पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध हालत में एक बाइक को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन बाइक पर बैठे 2 लोगों ने भागने का प्रयास किया। इस दौरान भाग रहे बाइक सवार पर जब पुलिस ने हमला किया तो बाइक सवार ने एक अपराधी ने पीछा कर रही पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ लखनऊ में गोमती नगर थाना, विकास नगर थाना और इंदिरा नगर थाना समेत कई थानों में कई मामले दर्ज हैं। दो पहिए जो संदिग्ध वाहन उनकी चेकिंग लगाई गई थी। इसमें बेला बिधुना रोड पर हमारी पुलिस पार्टी चेकिंग कर रही थी और इसके साथ यहाँ पे एक बाइक पे 2 व्यक्ति सवार होते हुए आते हैं, जिसमें सामने वाला व्यक्ति हेलमेट लगाया हुआ था और पीछे वाला जो व्यक्ति था उसने
कुछ इशारा करा तो बाइक को उन्होंने भगाया और सहार रोड की तरफ ले गए। वहाँ पे जब इनको घेराबंदी करी गई तो इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया आत्मरक्षार्थ हेतु, और इनके जो दोनों अपराधी इनके पैरों पे गोली लगी, जिसके फलस्वरूप इनकी पहचान ये वर्षल साहू और शिवम रस्तोगी के रूप में है। ये थाना बिदुना में एक घटना 21 अप्रैल को शाम को करीब 5:30 बजे हुई थी, जिसमें एक महिला से चेन स्नैचिंग की गई थी। ये घटना बहुत क्लियरली सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई थी। इस घटना को जब हम लोगों ने खंगाला तो इसमें ये 2 आरोपी इनके नाम इसमें सामने आए थे। इनके पीछे पुलिस ऑलरेडी दबिश दे रही थी और इनके ऊपर ऑलरेडी 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे और अवैध निर्माण पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और बुलडोजर से अवैध कब्जे को ध्वस्त कराया जा रहा है। बलरामपुर जिला प्रशासन में लगातार अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस पर बाबा का इस बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के परिवार की दीवार उठाकर कब्जा की गई सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलवाकर उसे कब्जा मुक्त कराया गया। अवैध कब्जा हटाओ अभियान के तहत आज ग्राम मनुआगढ़ विकास खंड रहरा बाजार तहसील उतरौला में सरकारी जमीन पर कब्जा की गई पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक पर बुलडोजर से कब्जा मुक्त कराया गया, जिस जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। आज दिनांक 4 मई 2022 को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों आज दिनांक 4 मई 2022 को ब्रिटेन में बात अब वृंदावन की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ मंदिर की पार्किंग में 2 पक्षों में लड़ाई हो गई। आपको बता दें कि वृंदावन कोतवाली के रंगजी मंदिर में चौकी के सामने से खबर सामने आई। यहाँ चौकी क्षेत्र में 2 पक्ष आपस में मारपीट करने लगे। दरअसल वृंदावन कोतवाली के रंगजी मंदिर पार्किंग में 2 पक्ष में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। इसमें दोनों पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से मारते पीटते नजर आए, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल की जा रही है। ब्रिटेन में बात अब कानपुर की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ 27 साल की एक महिला पर तेजाब फेंक दिया गया। बता दें कि कानपुर के बिधुनू थाना क्षेत्र के में बुधवार को हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक युवती ने 27 वर्षीय महिला पर तेजाब फेंक दिया। एसिड अटैक से महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसको गंभीर हालत में CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता प्रियंका तुलसियारापुर थाना बिधुनू की रहने वाली है, जिस पर उसके पति के दोस्त ने तेजाब फेंक दिया। बताया जा रहा है कि युवक पीड़िता को शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन जब महिला ने इस शादी से इनकार किया तो नफरत में उसने महिला पर तेजाब फेंक दिया और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुबह 10:30-11 बजे की घटना है। एक युवती के ऊपर एक व्यक्ति द्वारा तेजाब फेंक दिया गया था। ये घटना तुलसियापुर मोड़ चौकी कुरिया क्षेत्र की है। इसमें जो बात प्रकाश में आई है कि युवती ये मूल रूप से रहने वाले फतेहपुर के रहने वाले हैं और युवती का शादी बिल्लौर थाना क्षेत्र में हुई थी। 2021 में इसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में अपने पिता के साथ यहाँ रह रही थी। अभियुक्त अजय वो मूल रूप से बिल्लौर का रहने वाला है, वर्तमान में कल्याणपुर में सब्जी की दुकान लगाता है। इस युवती के यहाँ आना जाना था। युवती के पिता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन के आखिरी में बात प्रयागराज की कर लेते हैं। दरअसल ललितपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि ललितपुर जिले के पाली थाने के अंदर नाबालिग के से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व
SHO तिलकधारी सरोज को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को प्रयागराज की सर्विलांस टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर हाईकोर्ट के पास से गिरफ्तार किया। रेप के आरोप में मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार हुआ आरोपी इंस्पेक्टर कानूनी सहायता लेने के लिए प्रयागराज पहुंचा था। सुबह से उसकी लोकेशन अलग अलग जगहों से मिल रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार लोकेशन बदल रहा था। ADG प्रेम प्रकाश ने बताया कि आरोपी इंस्पेक्टर की लोकेशन सुबह बांदा, उसके बाद राजापुर, चित्रकूट और फिर कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज में मिली। आरोपी के लगातार लोकेशन बदलने की वजह से उसे गिरफ्तार करने में परेशानी हो रही थी। आरोपी इंस्पेक्टर अपनी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के साथ फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रयागराज की सर्विलांस टीम को लगाया गया, जबकि CO ललितपुर के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। और इस पूरे मामले में झांसी DIG जोगेंद्र कुमार पुनिया और ADG जोन कानपुर भानु लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे करीब आधे घंटे तक पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ में उसने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और मुकदमे को फर्जी बताया, लेकिन आरोपी के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गैंगरेप के आरोपी इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज को ललितपुर पुलिस की टीम ने अपने साथ लेकर रवाना हो गई। गिरफ्तारी के बाद सरोज ने कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष है और उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उसने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी तो वह पूरी तरह से दोषमुक्त भी होंगे। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।